हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम मॉडल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे वाले पार्ट में भी हम आज के जो पार्ट है इसमें भी हम मॉडल्स को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी ये मॉडल्स का पार्ट 2 है। अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मॉडल्स को लेकर और भी डिस्कस करा, और आपको पता है कि हर एक मॉडल्स का अपना क्या मतलब होता है। अब हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे और थोड़ा एक्सटेंसिवली इनके बारे में और जानकारी लेकर आज हम अपने इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस मॉडल्स के ऊपर पूछे गए हैं हमारे एसएससी के एग्जाम्स में, तो या फिर और हमारे जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, तो हम आज इसको लेकर भी डिस्कस कर लेंगे। और सेम क्वेश्चंस, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। राइट, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन के तौर पे और इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मॉडल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मॉडल्स जो बेसिकली वर्ब होती है ना, जैसे एक होता है आपका मेन वर्ब जो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आप वर्ब को लेकर समझें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्ब क्या होता है, तो हिंदी में हम वर्ब को क्रिया बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ब होती है ये क्या है? ये एक एक्शन वर्ड है। अब ये एक्शन भी बता सकती है या स्टेट भी बताएगी। अब ये एक्शन और स्टेट किसका बताती है? वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का। राइट, तो ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है, यानी वर्ब के लिए कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगा। अगर आपने पढ़ा है सेंटेंस में, तो सेंटेंस के जो मुख्य बिंदु होते हैं वो होता है कर्ता और क्रिया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब वहीं आता है मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। राइट, सो अब हम समझते हैं मॉडल वर्ब क्या होता है। देखिए, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं ऑफनली सिंपली रेफर टू एज मॉडल्स आर अ कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम बोलते हैं जो मेन वर्ब ना होकर हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट प्ले अ क्रूशियल रोल। तो इंग्लिश में ये, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करोगे तो जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो नेसेसिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कोई किसी काम को करने में सक्षम है, कितना उसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है उस काम को करने की, एबिलिटी क्या है, क्षमता है, क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और ऑब्लिगेशन को बताते हैं। Right? Modals are used to modify the meanings of the main verb in a sentence, providing additional information about a action or a state described. यानी अगर मॉडल्स आप किसी भी सेंटेंस में यूज करते हो तो ये क्या करेंगे, जो हमारा मेन वर्ब है उसके मीनिंग को मॉडिफाई करेंगे, उसके मीनिंग को और ज्यादा पूर्ण करेंगे। कैसे? क्योंकि उसके बारे में हम एडिशनल जानकारी देंगे, एक्शन को लेकर, स्टेट को लेकर, जो उसकी एक्शन या स्टेट है उसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। अभी एक्शन स्टेट किसका है? सब्जेक्ट का। बता कौन रहा है? वर्ब। तो यानी जो मेन वर्ब है उसको और ज्यादा क्वांटिफाई करेंगे, क्वालिटीफाई करेंगे, नॉट क्वांटिफाई, उसको और ज्यादा क्वालिटीफाई करेंगे। दीज वर्ब्स आर यूनिक एज दे हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वर्ब यूनिक होती है क्योंकि इनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड डू नॉट फॉलो द सेम रूल्स एज रेगुलर वर्ब्स। तो यानी जो सेम रूल्स आप रेगुलर वर्ब्स पे यूज करते हो, जो हमने वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन ऐसे सेम रूल्स इनके ऊपर यूज नहीं किए जाते। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स हम पहले पढ़ चुके हैं और अब भी देख लेते हैं। कैन, कोड, विल, माइट, मस्ट, विल, शुड, शैल। तो जो विल और शैल जो होता है ना, ये आपने फ्यूचर सेंटेंस के अंदर भी पढ़ा है, फ्यूचर टेंसेस के अंदर भी पढ़ा है, तो यहाँ पर हम इनको ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ऑट और यूज टू, एक और वर्ड होगा यूज टू। राइट, एक और है यूज टू, उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं मे का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप परमिशन मांगते हो, जैसे आपने स्कूल में थे जब आप, या फिर किसी अपने अगर आप जॉब करते हैं तो आप ऑफिस के अंदर कभी सीनियर से आप परमिशन मांगते हैं, मे आई गो टू राइट आउटसाइड। अब स्कूल में बोलते थे ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, सब मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो यानी आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो। राइट, तो परमिशन मांगने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप परमिशन मांगेंगे फॉर्मल वे में तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप परमिशन मांग रहे हो उनसे। पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है, यानी किसी काम को करने की कितनी संभावनाएं हैं।
तो संभावनाओं को दर्शाने के लिए भी मे का यूज किया जाता है, यानी पॉसिबिलिटीज अगर आप बताओगे तो मे का यूज करोगे। जैसे ही मे स्टे विद अस फॉर सम डेज, शायद वो हमारे साथ कुछ दिन तक रुक सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, वो रुकेगा या नहीं रुकेगा अभी इस बात पे हम तय नहीं कर सकते, इस बात को हम बता नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी एक अंदाजा दे के बता रहे कि वो शायद हमारे साथ रुक सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी, अगर हम माइट की बात करें, जैसे अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, मे का जो पास्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे विल का वुड हो जाता है, ऐसी मैं बात करूं मे का हल्का सा पास्ट फॉर्म जो हो जाता है उसको हम माइट बोल देते हैं, माइट। अब माइट क्या होता है, देखिए अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए इंग्लिश को लेकर, आपको यूज करना है इंग्लिश को एक्सटेंसिवली, काफी अच्छे से इंग्लिश को यूज करना सीखना है, तो आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स मे, माइट, कुड, शुड, वुड, इन सब के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं अब माइट को लेकर, तो माइट जो है पास्ट पॉसिबिलिटी को लेकर चर्चा करेगा, यानी पास्ट में जो रही पॉसिबिलिटीज हैं उनको लेकर बात करेगा। आई माइट हैव फॉरगॉटन माई कीज इन द ऑफिस, वो बोल रहा है कि मैं अपनी कीज भूल गया हूँ शायद ऑफिस के अंदर। राइट, आई माइट हैव फॉरगॉटन, राइट, ये पास्ट की बात कर रहा है, हैव फॉरगॉटन माई कीज इन द ऑफिस। पॉसिबिलिटी, द वेदर इज फाइन इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी को भी बताएगा कि वेदर तो ठीक लग रहा है लेकिन बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज को लेकर, पास्ट पॉसिबिलिटीज को लेकर माइट का हम इस्तेमाल करेंगे। राइट, अब बात करते हैं कैन को। कैन का इस्तेमाल आप कब करेंगे, देखिए कैन एक वर्सेटाइल वर्ड है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कैन परमिशन के भी काम आएगा, कैन रिक्वेस्ट करने के लिए भी काम आएगा, कैन एबिलिटी के करने के भी काम आएगा। वर्सेटाइल का मतलब होता है कभी किसी भी एक वर्ड या कोई भी एक फॉर्म है, अब वो एक फॉर्म मल्टीपल तरीके से यूज़ की जाती है या फिर उसका मल्टीपल एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, मतलब अलग अलग रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मैं बात करूँ कैन को लेकर, तो कैन एक एबिलिटी बताएगा, क्षमता को बताएगा कि इस काम को करने की क्षमता है या नहीं है, कैन यू डू दिस, क्या आप ये काम कर सकते हो। और रिक्वेस्ट को शो करेगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मैं, इनफॉर्मल के लिए जो है आप कैन का यूज़ करोगे, या आप अपनी फैमिली या अपने जो रिलेशंस में होते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हो। परमिशन के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए तीनों के एग्जांपल्स। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है कि किसी काम को करने की आप में क्षमता है या नहीं, उस क्षमता को मापने के लिए, उस क्षमता को बताने के लिए, या आप बता सकते हो कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, नो यू कांट डू दिस, आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस एबिलिटी को बताने के लिए, क्षमता को बताने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि शी कैन सॉल्व क्यूब इन अ फ्यू मिनट्स, उसने जो क्यूब, रूबिक क्यूब देखा है जो यहाँ पर अलग अलग कलर्स के होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरीके से एक क्यूब होता है, राइट, तो एक ऐसे ही 6 उधर होते हैं, 6 इधर होते हैं, रेड 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 रेड, उधर ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, इस तरीके से क्यूब होते हैं, उनको बोलते हैं रूबिक क्यूब। तो ये बता रही है कि वह रूबिक क्यूब को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में जो है चंद मिनटों में सॉल्व कर सकती है। तो यानी ये एबिलिटी की बात की जा रही है। वहीं बात करें रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल, यानी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इनफॉर्मल वे में, कैन यू ड्रॉप मी टू द कॉलेज, अब ये किसी से हेल्प मांग रहे हैं या किसी से बोल रहे हैं कि क्या मुझे आप कॉलेज तक छोड़ सकते हो। वहीं बात करें अगर हम परमिशन को लेकर, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन कर लेते हो, तो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, तो आपने रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं आपका लैपटॉप जो है, परमिशन ली, क्या मैं आपका लैपटॉप, देखिए कैन आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, तो आप परमिशन ले रहे हो। कैन यू ड्रॉप मी टू द कॉलेज, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैन आई टेक योर पेन, राइट, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, परमिशन भी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, क्या वो रिक्वेस्ट है, क्या वो परमिशन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुड की। देखिए सेम जैसे मैंने आपको बताया, मे का माइट हो गया, मे का हमने माइट को लेकर पढ़ा, राइट, वही कैन को हमने कुड के साथ पढ़ा, कैन और कुड। अब दोनों में क्या फर्क हो जाएगा, जब आपने देखा मे आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, पॉसिबिलिटी को बता रहा है, वही माइट क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी को लेकर चर्चा करता है। सेम यही कैन और कुड के साथ है। कैन भी आपने क्या बताया, एबिलिटीज की बात कर रहा है, राइट,
अब ज़रा ध्यान से देखिए, वही कुड का जो यूज़ होता है वो भी सेम इसी तरीके से होता है कि ये जो एबिलिटी है ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। शी कुड डांस कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन शी वाज यंगर बट नाउ शी कांट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, नाउ शी कांट, शी कैन नॉट, इसका मतलब है कैन नॉट, कांट का मतलब कैन नॉट, ये है कुड। अब यहाँ इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें 3 क्लॉजेज आपको दिखेंगे। 3 क्लॉजेज कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए। शी कुड डांस कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय तक के लिए डांस कर सकती थी। कब, वैन, अब ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। शी वॉज यंगर, जब वह यंगर थी। बट ये भी एक कंजंक्शन हो गया, नाउ शी कांट। अब क्या बता रहे हैं कि अब उसकी 2 पॉसिबिलिटीज को हमने क्या करा, कंपेयर कर दिया। 2 एबिलिटीज, नॉट पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज को हमने कंपेयर करा कि पास्ट में जब वो यंगर होती थी तो वो कंटिन्यूसली डांस कर सकती थी बहुत लंबे समय तक के लिए, लेकिन अब वह यंगर तो नहीं रही, अब वह जो है यंगर नहीं रही, उसकी एज बढ़ गई है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है उसके डांस करने की, नहीं, अब वह लंबे समय तक डांस नहीं कर सकती। देखिए ये प्रेजेंट की एबिलिटी है, ये पास्ट की एबिलिटी है। तो पास्ट में एबिलिटी की बात करोगे तो कुड का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट में एबिलिटी की बात करोगे तो कैन का इस्तेमाल करोगे। अगर वहीं आपको रिक्वेस्ट करनी है पोलाइट वे में, राइट, रिक्वेस्ट करनी है पोलाइट वे में, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड यू लॉक द डोर व्हेन यू लीव, तो क्या आप दरवाज़ा लगा सकते हो जब आप जाओ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करो आप पोलाइट वे में, सो पोलाइट वे के लिए कुड यू लॉक द डोर व्हेन यू लीव, राइट। अगर आप बात करो पॉसिबिलिटीज़ की, तो पॉसिबिलिटीज़ को भी आप कुड के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, वह अपने आप को गिरने से बचा सकता था, राइट। तो पॉसिबिलिटी की बात करो, एबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, तो वह अपने आप को गिरने से बचा सकता था। ही कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, राइट। नाउ अब बात करते हैं शुड की। देखिए जब भी ये वर्ड आता है ना, शुड, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, तो ये एडवाइस वे में भी जाता है, राइट। और ये ड्यूटी के वे में भी जाता है। ड्यूटी का मतलब होता है, ज़रा ध्यान से देखिए इसका, ड्यूटी का मैं बताता हूँ। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी वो नहीं, जॉब से आप ड्यूटी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, जॉब एक अलग है, ड्यूटी का मतलब एक अलग है। जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। एक सिटीजन के तौर पे आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो वो ड्यूटी होती है, आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, राइट। तो उसको जॉब के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब भी आप शुड का इस्तेमाल करोगे तो शुड ड्यूटी को बताने के लिए होगा। जैसे वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वन शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, राइट। फॉलो हो सकता है, ओबे हो सकता है द ट्रैफिक रूल्स। वन शुड ओबे द रूल्स एंड लॉज, तो क्या होना चाहिए, रूल्स और लॉ को जो है ओबे करना चाहिए, राइट। वन शुड मेंटेन द साइलेंस, तो साइलेंस को मेंटेन करना चाहिए। कहाँ पर, अब आप देखिए, वन शुड मेंटेन द साइलेंस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में साइलेंस को मेंटेन करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ है। तो जब भी आप ड्यूटीज़ के बारे में बताओगे, डूज एंड डोंट्स जैसे आप बोलते हो, ड्यूटीज़ के बारे में आप बताओगे, तो ड्यूटीज़ के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी आप एडवाइस करते हो किसी को, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर, यू शुड रन डेली, यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप एडवाइस कर रहे हो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जब आप एडवाइस करते हो तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, शुड का। तो शुड के 2 यूज़ है, यानी जब आप कर्तव्य बताओगे कि आपको क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे। वहीं अगर आप एडवाइस को लेकर बात करोगे कि क्या एडवाइस देनी चाहिए, क्या नहीं एडवाइस देनी चाहिए, तो अब आप किसका इस्तेमाल करोगे, शुड का ही इस्तेमाल करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, वुड। अब देखिए कुड, शुड, वुड, इनको अच्छे से डिफरेंस रखिएगा। कुड में रिक्वेस्ट करते हो जब आप पोलाइट वे में, अब बात करते हैं वुड में। अब वर्ड में जब भी आप चॉइस की बात करोगे ना, चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं, यानी आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, और उन ऑप्शंस में से आपको कुछ चुनना है, चुनाव करना है। तो जब आप चुनाव करने की बात करोगे तो आप वुड को यूज़ कर सकते हो। आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी टी ओवर कॉफ़ी। तो यानी जब देखिए, प्रेफर के साथ देन कभी नहीं आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रेफर के साथ देन कभी नहीं आएगा, प्रेफर के साथ टू आता है। यानी आई वुड प्रेफर, मैं
चाय लेना पसंद करूंगा कॉफी की बजाय, राइट। तो इसका मतलब ये कि कॉफी के मतलब कॉफी की बजाय मैं चाय लेना पसंद करूंगा। सो आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी। तो जब भी आप चॉइस करने की बात करोगे, राइट, तो इलेक्ट करने की बात करोगे, राइट, चुनाव करने की बात करोगे, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करेंगे वुड का, राइट। रिक्वेस्ट, देखिए, वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, लैंडिंग सम मी सम मनी का मतलब है कि क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। लेंड, देखिए इसका मतलब होता है लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार, उधार पैसा लेना, राइट। तो वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी, क्या मुझे आप कुछ पैसा उधार दे सकते हो, तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। ऑफर, अगर आप कुछ चीज़ ऑफर करोगे, राइट, जैसे आप कुछ स्नैक्स ऑफर करते हो रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, कोई आपके घर आता है और उसको आप ऑफर करते हो कुछ स्नैक्स, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, राइट, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, या वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब भी आप इस तरीके से ऑफर करोगे कुछ चीज़, तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे। वुड यू लाइक टू हैव एन एक्स्ट्रा चपाती, वुड यू लाइक टू हैव सम डेजर्ट। तो इस तरीके से क्या है, आप ऑफर कर रहे हो अपने, राइट, अब किसी को भी, या अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में। तो जब भी आप ऑफर करोगे, चॉइस करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? वुड का। हर जगह रिक्वेस्ट करने का अलग है, कुड में पोलाइट वे में रिक्वेस्ट हो जाती है, राइट। तो हर जगह आप जो रिक्वेस्ट है उसका एक तरीका अलग हो जाता है, आपकी फीलिंग्स आ जाती है वहाँ पर, कि क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट बना रहे हो या फिर आप उसको पोलाइट वे में ज़्यादा लेके जा रहे हो। अब बात आती है मस्ट। अब बात करते हैं वुड की, राइट, देन उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। वर्ड के बाद पास्ट ऑफ विल, देखिए जो विल होता है ना, विल आप फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये जो है पास्ट, जो वुड होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका अगर हम पास्ट लिखें तो ये हो जाएगा वुड, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, राइट। जैसे अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे, शी सैड दैट शी वुड सेंड मी सम मनी, सेंड मी ऑल द डिटेल्स बाय ईमेल। उसने कहा था, क्या कहा था? कि वह मुझे सारी डिटेल्स भेजेगी ईमेल के द्वारा। पास्ट में, अब देखिए ये दोनों बातें पास्ट की है। पास्ट में उसने कहा था कि वो आगे जाकर मेरे को डिटेल्स भेजेगी, लेकिन ये बात आज आप प्रेजेंट में कह रहे हो। जैसे मान लो ये एक लाइन है जो पास्ट और प्रेजेंट को डिफरेंशिएट कर रही है, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन है प्रेजेंट और पास्ट की। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है कि एक पर्सन ने बोला कि उन्होंने मुझे पास्ट में कहा था कि मुझे कुछ डिटेल्स भेजेंगे ईमेल के द्वारा। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो ये डिटेल्स आने वाली थी उनके पास, तो ये फ्यूचर में आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, तो ये वाला इवेंट भी ख़त्म हो गया। तो अब ये पर्सन यहाँ पर आ गए, तो इन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे कहा था कि वो है मुझे ईमेल्स के द्वारा डिटेल भेजेंगी बट अभी तक नहीं भेजी। तो जब भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो यानी ये पास्ट की हुई बात को लेकर बात कर रहे हैं, राइट। तो पास्ट ऑफ विल को भी अगर आप यूज़ करना है, पास्ट में विल को लेकर सेंस बताना है आपको, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। इमेजिनेशन के बारे में देखिए, जाहिर सी बात है, जब वुड हैव और वुड वन, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते हो, बात करता हूँ सेकंड कंडीशन की और थर्ड कंडीशन की, तो इसमें वुड प्लस वी वन आता है जो आपका एक्शन वर्ड होता है, जो मेन क्लॉज होती है, और यहाँ पर वुड हैव प्लस वी थ्री आता है। ये इमेजिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल जो है इमेजिनेशन के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड विंग्स, विंग्स नहीं है उसके पास, वो ये इमेजिन कर रहा है अगर मेरे पास विंग्स होते, आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर उड़ता। तो यानी इमेजिनेशन के सेंटेंसेस को लेकर जब भी आप यूज करोगे, क्या, जब भी आप वुड यूज करोगे तो ये कहाँ पर यूज करोगे? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के लिए आप वुड यूज कर सकते हो, ये चीज आप याद रखिएगा, राइट। इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करोगे आप? वुड। और खासकर कब? जब आप सेकंड कंडीशनल की बात कर रहे हो, सेकंड में हिपोथेटिकल और इमेजिनरी, और थर्ड कंडीशनल में भी इमेजिनरी की बात करते हैं, यानी पास्ट हिपोथेटिकल की बात करते हैं, और इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंदर भी आप वर्ड का इस्तेमाल करोगे।
आगे बढ़ते हैं। मस्ट मस्ट जो होता है ना, ये नेसेसिटी को भी बताता है कि ये आपको काम करना है या नहीं करना। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है। जैसे यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, तो अब नेसेसिटी है, ये आपको सीखना चाहिए कि कैसे ड्राइव करते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे ड्राइव करते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी की, आप उनको बता नहीं पाएंगे, राइट। तो ये नेसेसिटी को भी बता रहा है कि यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइव कैसे की जाती है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, किसी बात को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कहता है। आई मस्ट वर्क हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, यानी मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करूंगा। तो जब आप मस्ट यूज़ करते हो, मस्ट एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो जब भी आप उसको यूज़ करोगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी, ज़रूरत को बताएगा। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, यानी ऑब्लिगेट कर रहे हो उसको, बोल रहे हो कि आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए। यू मस्ट अपोलोजाइज। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप मस्ट यूज़ करोगे ना, आई मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट अपोलोजाइज, यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, तो यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसेंस की फील आ रहा है कि यहाँ पर नेसेसिटी ज़्यादा है, डिटर्मिनेशन ज़्यादा है, ऑब्लिगेशन ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के बारे में जब भी आप बात करोगे, नेसेसिटी के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, तो मस्ट का हम यूज़ करेंगे। क्योंकि मस्ट आप बताते ना, यू हैव टू डू दिस, दिस इज, तो जब भी आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे तो मस्ट होता ही आपको ज़रूरत के लिए है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए है, या ऑब्लिगेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। और टू जब भी यूज़ करा जाता है, ये मोरल ड्यूटी के रिगार्डिंग किया जाता है। वी ओट टू हेल्प पुअर और नीडी, यानी देखिए, वी ओट टू हेल्प पुअर और नीडी, यहाँ पर पुअर पर्सन और नीडी पर्सन की बात हो रही है, उनके प्रति जिम्मेदारी की बात हो रही है, मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, हमारे जो कर्तव्य है उसको लेकर बात हो रही है। तो मॉरल ड्यूटी के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, पुअर और या ओट टू का। यूज टू का जब भी आप करोगे कि अपनी किसी पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट हैबिट के बारे में, या मान लीजिए आपके पास कोई पास्ट हैबिट थी जो अब नहीं है, तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो अब नहीं है, तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वी यूज टू सिट ऑन कोट्स अंडर द ट्री व्हेन वी वेंट टू नानीज होम, तो ये बोल रहा है कि हम जो है एक ट्री के नीचे कोट्स पे बैठा करते थे। अब ये पास्ट एक्सपीरियंस की बात बता रहा है, जब हम नानी के घर जाते थे, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस की बता रहा है। प्रेजेंट हैबिट में भी आप लिख सकते हो, आई एम यूज टू वर्किंग टिल नाइट, तो अब सेंटेंस उस तरीके से हो जाएगा, आई एम वर्किंग टिल लेट यूज टू वर्किंग, तो यानी ये आपके पास्ट हैबिट के बारे में भी बताता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, पास्ट हैबिट के बारे में भी बताता है। जैसे आई यूज टू टॉक ऑन मोबाइल वेरी लेट, तो ये क्या बोल रहा है, तो बहुत लंबे समय तक मोबाइल पे बात करता था। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब आपके कोई पास्ट हैबिट है जो आप उससे अभी छुटकारा पा चुके हो, यू गेट रेड ऑफ दिस दैट हैबिट, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूज टू यूज़ कर सकते हो उसके लिए। कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताना है, आप यूज टू यूज़ कर सकते हो। कोई प्रेजेंट में आपके पास कोई हैबिट है, राइट, तो उसके लिए भी आप यूज टू यूज़ कर सकते हो। और टू आप मॉरल ड्यूटी के लिए करोगे, मस्ट आप जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करोगे, राइट। सो नेसेसिटी के बारे में बात करोगे, कैन एबिलिटी के बारे में बात करोगे। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स के यूज़ पता होने चाहिए। जब आपको वर्ड्स को यूज़ करना आ जाएगा तो आप सिंपली उसके सेंटेंस बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही था हमारा मतलब, मोर ऑन हमने इसको रिवीजन ही करा है हमारे मॉडल्स को। अब सिंपल इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको सिंपली यूज़ करना है कि मॉडल्स जो है सिंपल किस तरीके से यूज़ की जाती है और कहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे मे की जगह कभी माइट का उपयोग में दे दिया, माइट की जगह कभी मे का उपयोग दे दिया, तो आपको ये करेक्ट यूज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, राइट। बाकी के आगे लेक्चर्स में हम अपने कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप मॉडल्स को अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, क्या सेंटेंसेस हमसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, पीवाईक्यूज में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रामर जो है अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ग्रामर जो डिपेंड करती है वो सारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ हमारे मॉडल्स खत्म हो गए, आगे चलकर हम कोई और दूसरे सब्जेक्ट्स को, अपने दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे ग्रामर के अंदर। वोकैब के अंदर हम और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप ओवरऑल सबको आपको पढ़ना है, वोकैब भी पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, तभी आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।